हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की वीडियो में हम ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, जो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज यूटेराइन साउंड। इसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम मेज़र कर सकें लेंथ और डेप्थ ऑफ द यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन साउंड हमें इंस्ट्रूमेंट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम लेंथ यानी कि लंबाई और डेप्थ यानी कि गहराई को पता कर सके, मेज़र कर सके यूटेराइन कैविटी की। नाउ द सेकंड इज़ आइरेज स्पैचुला। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम कलेक्ट कर सके पैप स्मीयर को। पैप स्मीयर जो है एक टेस्ट होता है जो कि हम बेसिकली देख करते हैं वुमेंस में, ताकि अगर कोई भी सर्वाइकल कैंसर है उसको डिटेक्ट करने के लिए। इसका जो ब्रॉड एंड होता है आइरेज स्पैचुला का, वो वेजाइनल सैंपल कलेक्शन के लिए होता है, और जो नैरो एंड होता है वो सर्वाइकल सैंपल कलेक्शन के लिए होता है। देखिए, आइरेज स्पैचुला जो है हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका जो आपको ब्रॉड एंड दिख रहा है ये वाला, इसका हम यूज़ करते हैं वेजाइनल सैंपल कलेक्शन के लिए, वेजाइनल सैंपल कलेक्शन के लिए। और जो आपका नैरो एंड है, दैट इज़ ये वाला जो आपका नैरो एंड है, इसका हम यूज़ करते हैं सर्वाइकल सैंपल कलेक्शन के लिए। जो भी सर्वाइकल सैंपल कलेक्शन होता है वो हम नैरो एंड पे करते हैं, और ब्रॉड एंड पे हम वेजाइनल सैंपल कलेक्ट करते हैं। नाउ द थर्ड इंस्ट्रूमेंट इज़ ओवम फोर्सेप्स। इसको हम यूज़ करते हैं टू रिमूव प्लेसेंटल फ्रैगमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इनसाइड द यूटेरस। ओवम फोर्सेप्स का हम यूज़ करते हैं ताकि हम रिमूव कर सके प्लेसेंटल फ्रैगमेंट्स को, और जो प्रोडक्ट हैं कंसेप्शन के यूटेरस के अंदर उनको रिमूव करने के लिए। इसको हम हीमोस्टैटिक क्लैंप भी बोलते हैं। ओवम फोर्सेप्स जो है हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसे हम हीमोस्टैटिक क्लैंप, और इसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं ताकि जो भी प्लेसेंटल फ्रैगमेंट्स हैं और जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है इनसाइड द यूटेरस उसको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नाउ द फोर्थ इंस्ट्रूमेंट इज़ सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। ये जो है हेल्प करता है इजी विजुअलाइजेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना। जो सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है ये कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। इसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम इजीली विजुअलाइज कर सके सर्विक्स और वेजाइना को। द फिफ्थ इज़ यूटेराइन क्यूरेट। इसका हम यूज़ करते हैं टू स्क्रैप एंडोमेट्रियल कैविटी और यूटेराइन कैविटी टू ऑब्टेन सैंपल्स। जो यूटेराइन क्यूरेट है ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है इंस्ट्रूमेंट। इसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्क्रैप कर सके जो एंडोमेट्रियल कैविटी है और जो यूटेराइन कैविटी है वहाँ से सैंपल को ऑब्टेन कर सके। नाउ द सिक्स्थ इंस्ट्रूमेंट इज़ एपियोस्टोमी सीजर। ये जो सीजर होती है ये प्रोवाइड करती है एपियोस्टोमी ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, और इसका हम यूज़ करते हैं टू परफॉर्म एपिस्टोमीज ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। एपिस्टोमी सीजर कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। नाउ द सेवेंथ इंस्ट्रूमेंट इज़ सिम्स वेजाइनल स्पैक्यूलम। ये जो होता है इसमें एक डबल ब्लेडेड स्पैक्यूलम है। इसका हम यूज़ करते हैं गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के दौरान ताकि हम एग्जामाइन कर सके वेजाइना और सर्विक्स को। सिम्स वेजाइनल स्पैक्यूलम जो है हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें जो है आपको डबल ब्लेडेड मतलब दिख रहा है, ये डबल ब्लेडेड स्पैक्यूलम है। आपको इसमें 2 ब्लेड्स दिख रहे हैं। इसका हम यूज़ करते हैं गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के दौरान ताकि हम एग्जामाइन कर सकें हमारे वेजाइना और जो सर्विक्स है उसको। नाउ द एट्थ इंस्ट्रूमेंट इज़ कस्कोज स्पैक्यूलम। ये जो है एक सेल्फ रिटेनिंग डबल ब्लेडेड वेजाइनल स्पैक्यूलम है जिसका यूज़ किया जाता है टू एग्जामाइन वेजाइना एंड सर्विक्स। कस्कोज स्पैक्यूलम जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये एक सेल्फ रिटेनिंग और क्या है, डबल ब्लेडेड वेजाइनल स्पैक्यूलम है। इसमें भी आपको क्या दिख रहे हैं, डबल ब्लेड्स, डबल ब्लेडेड स्पैक्यूलम है, और इसका हम यूज़ करते हैं वेजाइना और सर्विक्स को एग्जामिन करने के लिए। नाउ द नाइन्थ इज़ ICUD रिमूविंग हुक। ICUD स्टैंड्स फॉर इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसका ये जो होती है इसका हम यूज़ करते हैं ICUD रिमूविंग हुक का, ताकि हम रिमूव कर सके जो भी IUCD है इनसाइड द फीमेल या यूट्रस उसको रिमूव करने के लिए। IUCD रिमूविंग हुक कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है हमें। इसका हम यूज़ करते हैं जैसे कि अगर कॉपर टी वगैरह है, जो ऐसे जो भी हमारे मतलब
यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए, IUCD डिवाइसेस को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, IUCD रिमूविंग हुक बोलते हैं इसको। और ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके जो है आप इस पर देखिए ये किस तरह से, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से, आपको इस पर फोकस करना है, इसकी स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दीजिए। नाउ द 10th इंस्ट्रूमेंट इज़ अम्बिकल सीजर कॉर्ड कटिंग सीजर। अम्बिकल सीजर, जिसको हम कॉर्ड कटिंग सीजर भी बोलते हैं, ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम अम्बिकल कॉर्ड को कट कर सकें आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। अम्बिकल कॉर्ड जो है डेट इज़ कॉर्ड कटिंग सीजर हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है और उसका बेसिकली यूज़ ही यही होता है कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी जो अम्बिकल कॉर्ड है उसको कट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नाउ द 11th इज़ मेंटल वेंटोस कप। ये जो है ये कप होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग असिस्टेड वैक्यूम डिलीवरीज। ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। नाउ द 13th इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉपर टी। कॉपर टी जो है एक इंट्रायूटेराइन बर्थ कंट्रोल डिवाइस है जो कि यूज़ होता है फॉर बर्थ कंट्रोल एंड स्पेसिंग। कॉपर टी हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये जो है ऐसा बैरियर वर्क करती है और क्या है, एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, यानी कि जो इसको हम इंटरली यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। ये जो है बर्थ कंट्रोल डिवाइस है ताकि जो बर्थ है उसको कंट्रोल किया जा सके। किस लिए, फॉर बर्थ कंट्रोल एंड स्पेसिंग, बच्चों में स्पेसिंग के लिए इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है, IUCD इसको बोलते हैं। नाउ द 14th इज़ अम्बिकल कॉर्ड क्लैम्प। ये जो है इसका हम यूज़ करते हैं टू क्लैम्प द अम्बिकल कॉर्ड फॉलोइंग डिलीवरी। अम्बिकल कॉर्ड जो है कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है और आप देख सकते हैं ये बच्चे की अम्बिकल कॉर्ड है और इसको क्लैम्प करने के लिए हम अम्बिकल कॉर्ड का यूज़ करते हैं। ये जो आपको येलो स्ट्रक्चर में दिख रही है ये अम्बिकल कॉर्ड है और ये किस लिए यूज़ की जाती है, ताकि हम क्लैम्प कर सकें अम्बिकल कॉर्ड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। नाउ द 15th इंस्ट्रूमेंट इज़ हैगर्स डायलेटर। ये जो है ये डायलेटर्स होते हैं ऑफ वेरिंग साइज़। इसमें जो है आपको डिफरेंट साइज़ मिलते हैं टू इंक्रीज़ साइज़ फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स। ये जो डायलेटर्स होते हैं इसका यूज़ किया जाता है ताकि हम ट्रीट कर सकें वेजाइनमस एंड टू इंक्रीज सर्वाइकल डायलेशन, यानी कि जो सर्विक्स का जो पार्ट है उसको डायलेट, उसको चौड़ा करने के लिए, उसका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम हैगर डायलेटर का यूज़ करते हैं। ये जो डायलेटर्स होते हैं इनको इसलिए भी यूज़ किया जाता है ताकि हम इंक्रीज़ कर सकें जो स्टोमा का साइज़ है आफ्टर कोलोस्टॉमी। जो हैगर्स डायलेटर हैं ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। नाउ द 16th इंस्ट्रूमेंट इज़ यूटेराइन ड्रेसिंग फोर्सेप। इसका यूज़ किया जाता है फॉर पैकिंग यूटेराइन कैविटी एंड ऑल्सो इट इज़ यूज टू रिमूव टिश्यू एंड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ड्यूरिंग गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स। ये जो है यूटेराइन ड्रेसिंग फोर्सेप कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसका यूज़ किया जाता है ताकि हम रिमूव कर सकें टिश्यूज़ और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को ड्यूरिंग कब गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स के दौरान। नाउ थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू।